क्या आप जानते हैं कि भारत के तिरंगे के बीच में अशोक चक्र किसने लगवाया? क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में जमा पैसे की सुरक्षा करने वाला आरबीआई असल में किसकी सोच का नतीजा है? और क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा भारतीय भी था जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का 8 साल का मुश्किल कोर्स सिर्फ 2 साल में खत्म कर दिया था। हम अक्सर उन्हें संविधान निर्माता या दलित मसीहा के रूप में याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का व्यक्तित्व इससे कहीं विशाल था। आज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा साहेब के बारे में 5 ऐसे अनसुने सच जो आपको हैरान कर देंगे और गर्व से भर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस। डॉक्टर अम्बेडकर केवल शिक्षित नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि पाने वाली दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं। उनकी निजी लाइब्रेरी राजगृह में 5,000 से ज्यादा किताबें थी। उनकी पढ़ने की प्यास ऐसी थी कि वो न्यूयॉर्क और लंदन में भूखे रहकर भी किताबों के लिए पैसे बचाते थे। वो दुनिया में 18-18 घंटे पढ़ते थे, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए। फैक्ट 2। आरबीआई और भारत के अर्थव्यवस्था के जनक। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन जिसने आरबीआई की रूपरेखा तैयार की, उनके पास बाबा साहेब की ये किताब एक गाइड की तरह मौजूद थी। आज देश की अर्थव्यवस्था जिस बुनियाद पर टिकी है, उसका नक्शा बाबा साहेब अम्बेडकर ने खींचा था। फैक्ट नंबर 3। तिरंगे में अशोक का चक्र। भारत की आजादी के समय झंडे पर चरखा लगाने की योजना थी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत को एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो न्याय और शांति निरंतर की गति प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने ही पंडित नेहरू और अन्य नेताओं को अशोक चक्र लगाने के लिए राजी किया। ये चक्र बौद्ध धम्म चक्र का प्रतीक है जो न्याय के शासन को दर्शाता है। आज अगर आप दफ्तर में 8 घंटे काम करते हैं तो इसका श्रेय जाता है बाबा साहेब को। उनके श्रम मंत्री बनने से पहले भारत में काम के 12 से 14 घंटे हुआ करते थे। उन्होंने ही समान काम के लिए समान वेतन और महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव जैसे कानूनों की नींव रखी थी। वो अक्सर कहते थे, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। फैक्ट नंबर 5। नदियों को जोड़ने का विजन। आज हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 1940 के दशक में ही हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना जैसे बड़े बांधों की रूपरेखा तैयार कर ली थी। वो भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने जल संशोधन के प्रबंध वाटर मैनेजमेंट को देश के विकास के लिए अनिवार्य बताया। उनका मानना था बिजली और पानी ही गरीब किसान की किस्मत बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के निर्माता थे। उनके विचार आज भी उतने ही आधुनिक हैं जितने 70 साल पहले थे। अगली बार जब आप तिरंगा देखें या बैंक जाएं तो उस महापुरुष को जरूर याद करें जिसने अपना पूरा जीवन आपके अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।